दोस्तों टेलीफोन्स आपकी वॉइस को दूसरे टेलीफोन तक पहुंचाने के लिए वायर्स का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन्स वायरलेसली यही काम चुटकियों में कैसे करता है। जब आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं तो आपका नियरेस्ट मोबाइल टावर इसे कैप्चर करता है और उसका सिग्नल आपके दोस्त के नियरेस्ट मोबाइल टावर पर भेजता है। कॉल पिकअप होने के बाद जब आप बोलते हैं तो आपकी वॉइस को फोन का माइक्रोफोन पिक करता है। ये माइक्रोफोन वॉइस को MEMS और IC की मदद से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मोबाइल फोन के अंदर मौजूद एंटीना इस डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। अब आपकी वॉइस को दोस्त के फोन तक पहुंचाने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दोस्त के फोन तक पहुंचाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती और यहाँ काम आते हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी पर चलने वाले मोबाइल टावर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पिकअप करते हैं नियरेस्ट मोबाइल टावर और इसे कन्वर्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस में। ये लाइट पल्सेस फर्दर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं मोबाइल टावर के बेस पर मौजूद बेस ट्रांसीवर बॉक्स में। सभी मोबाइल टावर दूसरे मोबाइल टावर्स के साथ जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड होते हैं। अब प्रोसेसिंग के बाद आपका वॉइस सिग्नल डेस्टिनेशन टावर की तरफ इन्हीं केबल्स के थ्रू रूट कर दिया जाता है। सिग्नल रिसीव होने के बाद डेस्टिनेशन टावर सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट करता है, जिसे आपके दोस्त का फोन रिसीव करता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वॉइस की फॉर्म में आपका दोस्त सुनता है और इस तरह से पॉसिबल हो पाती है वायरलेस फोन कॉल। तो दोस्तों ये थी कहानी मोबाइल फोन्स की वर्किंग की। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत को टोबैको यूजर्स की वजह से हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर और लॉस प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में होता है। इतने एडवर्टीजमेंट और वार्निंग्स के बावजूद भी इंडिया के लगभग 30% एडल्ट्स टोबैको यूज करते हैं और टोबैको का सबसे कॉमन यूज होता है सिगरेट्स के फॉर्म में। पर अब सिगरेट से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे भारत की यूथ को चपेट में ले रही है। हम बात कर रहे हैं वेप यानी ई सिगरेट्स की, जिसे सिगरेट का हेल्दियर ऑल्टरनेटिव कहकर मार्केट किया जाता है। दोस्तों वेप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पेन की तरह दिखता है और इसमें एक लिक्विड फिल्ड कार्टेज और बैटरी प्रेजेंट होती है। बैटरी लिक्विड को हीट अप करके एरोसोल में कन्वर्ट कर देती है, जिसे फिर इनहेल किया जाता है। इसमें मौजूद लिक्विड को ई जूस भी कहते हैं और ये हेल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें टोबैको से एक्सट्रैक्ट होने वाले निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइसॉल, फ्लेवरिंग्स और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। सिर्फ यही नहीं, ई जूस के हीट होने पे और भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। पर सवाल यह है कि अगर ये सिगरेट से भी बेकार है तो यंग एज ग्रुप में वेप इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? तो उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कन्वीनियंट है क्योंकि इसे बार बार जलाना नहीं पड़ता, सिगरेट के मुकाबले सस्ता है और सिगरेट्स के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। सरकार ने इस प्रॉब्लम को सेंस करते हुए 2019 में ही ई सिगरेट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी धड़ल्ले से ई सिगरेट्स ब्लैक मार्केट पर बिक रही है और देश के युवाओं को चपेट में ले रही है और लगातार इसके एडिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूज सामने आती रही है। दोस्तों हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनता है अकेली एक बीमारी, कैंसर। तो चलिए आज जानते हैं कि कैंसर फॉर्म कैसे होता है। ये है ह्यूमन बॉडी जो सेल से बनी हुई है। नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन सेल्स ग्रो होते हैं और सेल डिवीजन के प्रोसेस से मल्टीप्लाई होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, क्योंकि बॉडी को न्यू सेल्स की जरूरत होती है। सेल्स के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। कभी कभी डीएनए में डैमेज आ जाता है। नॉर्मली डीएनए या तो खुद को रिपेयर कर लेता है या फिर सेल को डिस्ट्रॉय होने का मैसेज भेजता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब डीएनए का डैमेज इतना ज्यादा होता है कि ना वो खुद को रिपेयर कर पाता है और ना सेल को डिस्ट्रॉय होने का मैसेज भेज पाता है। ऐसे में डैमेज डीएनए वाले सेल्स अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और ऐसे सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। मल्टीप्लाई होते होते ये सेल्स लम्प्स फॉर्म कर लेते हैं और फिर ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। इसी कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। नॉर्मली बॉडी डैमेज डीएनए वाले सेल्स को एलिमिनेट कर देती है, लेकिन ओल्ड एज में बॉडी की ये कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और इसीलिए ओल्ड एज में कैंसर का खतरा और ज्यादा होता है। सबसे कॉमन कैंसर्स हैं ब्रेस्ट, लंग, कोलोन एंड रेक्टम और प्रोस्टेट कैंसर्स, जिनके लिए टोबैको यूज, हाई बॉडी मास इंडेक्स, अल्कोहल कंजम्पशन, लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जैसे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक एंड नोट ये है कि हर प्रकार का कैंसर सेम नहीं होता। हर कैंसर के बनने का तरीका अलग होता है और हर कैंसर के इम्पैक्ट भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी ह्यूमन बॉडी में कैंसर फॉर्मेशन की। अगले वीडियो में आप ह्यूमन बॉडी की कौन सी डिजीज को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।